Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel, Basic English for You. Today we are going to learn how to use have as a state verb in past perfect tense. Have as a state verb में have position के लिए यूज करते हैं. दो टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है. एक पास्ट सिंपल में हमें पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और सेकंड जो टेंस है जिसमें हम हैव इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टेट वर्ब वो है पास्ट परफेक्ट. और एज वी नो दैट पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि पास्ट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर होगा और पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा. पास्ट सिंपल का अगर हम हैव एज ए स्टेट वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता है कि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो हैव जो यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड होती है. तो स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का ये होगा कि हैड लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि हेल्पिंग वर्ब आता है. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का हेड होता है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब जो है वो मेन वर्ब के तौर पर हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हैव की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हैड है, इसलिए हम लिखेंगे हैड. हैड जो पहला हेड है वो है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का और जो दूसरा हेड है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट सिंपल में अगर हम हैव एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो सबसे पहले जो है वो पास्ट सिंपल में हम अगर अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं और वहां पर हम हैव पोजेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ स्टेट वर्ब, तो हम उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे. सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि हैड है और फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का वो होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो कि हैड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हैड. उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, फिर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी थी. अब यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है लेकिन पास्ट की बात हो रही है, तो ये जुमला जो है वो पास्ट सिंपल का है. सिंपल सेंटेंस है मेरे पास गाड़ी थी. आई हैड अ कार. मेरे पास 5 साल से गाड़ी थी. अब यहाँ पर टाइम पीरियड शो कर रहे हैं और ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पोजेशन की भी है और पास्ट की बात भी है, लेकिन टाइम पीरियड मेंशन हो रहा है कि मेरे पास 5 साल से गाड़ी थी. तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. I had a car for 5 years. अब यहाँ पर had क्यों आया? तो मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में जो had है पहला वो है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और सेकंड जो had है वो है पोजेशन शो कर रहा है वो, और जो have है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो had है. तो सेकंड had जो है वो have मेन वर्ब है जो पोजेशन शो कर रहा है और जो फर्स्ट had है वो है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे बुखार था. पास्ट सिंपल का सेंटेंस है he had a fever. इलनेस की बात हो रही है तो हम have जो है वो स्टेट वर्ब का वो इलनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर कह रहे हैं उसे बुखार था, पास्ट की बात हो रही है और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है he had a fever. सुबह से उसे बुखार था. अब यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन हो गया कि सुबह से उससे बुखार था, तो ये जुमला जो है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे जुमला. He had a fever since morning. पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसका जो पास्ट सिंपल का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है डिड, जो कि नेगेटिव
और क्वेश्चन सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो होता है हैड। अब हम ये सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पास्ट सिंपल का मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब यानी जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो होता है डिड, जो कि नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डिड नॉट लिखेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल का, और यहाँ पर नॉट क्या है क्योंकि नेगेटिव से सेंटेंस बन रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, उसके बाद ये जो हैव है ये पोजीशन शो कर रहा है और ये मेन वर्ब है, तो ये हैव आ जाएगा और उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन आ जाएगा। अगर अच्छा आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाया था वो ये था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी वो हैड आ गई थी, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन आया था। लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो हैड जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, इसलिए यहाँ पर हमने हैव लिखा है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव एडजेक्टिव या फिर नाउन आ जाएगा। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में जो है वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं वो है हैड। तो सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैड आएगा, ये हैड पोजीशन शो कर रहा है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हैड है, फिर एडजेक्टिव या नाउन, और फिर आखिर में फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आया है, फिर उसके बाद हैव लिखा और फिर आकार। हैव क्यों आया? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैड थी जो अफर्मेटिव में इस्तेमाल की थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? फर्स्ट फॉर्म वर्ब में, चेंज हो गई फर्स्ट फॉर्म वर्ब में, तो वो हैड से हैव में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर डिड नॉट क्यों आया? क्योंकि पास्ट सिंपल का जुमला है, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। आई डिड नॉट हैव अ कार। मेरे पास 5 साल से गाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन हो गया और ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। आई हैड नॉट हैड अ कार फॉर 5 years। हैड जो है वो पहला जो हैड है वो है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का, फिर उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हैव की हैड होती है वो लिखेंगे, फिर आकार फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे बुखार नहीं था, he did not have a car। सुबह से उसे बुखार नहीं था, he had not had a car since morning। क्वेश्चन सेंटेंस, अब हम ये सीखेंगे कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल का क्या है? डिड है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर जो मेन वर्ब है जो हैव है वो लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव या नाउन आएगा और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में तो क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हैड है, फिर एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, फिर आखिर में फॉर और सिंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, क्या आपके पास गाड़ी थी? डिड यू हैव अ कार? अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जो कि पास्ट सिंपल का है, पोजीशन की बात हो रही है, स्टेट वर्ब हमें पता चल गया स्टेट वर्ब है। कैसे पता चला स्टेट वर्ब? क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है कि क्या आपके पास गाड़ी थी और पास्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है पोजीशन का। डिड यू हैव अ कार? डिड क्यों लिखा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर हैव है जो पोजीशन शो कर रहा है वो लिखेंगे, फिर आकार आ जाएगा। क्या आपके पास 5 साल से गाड़ी थी? अब यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन हो गया और जुमला पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और ये क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट का।
Had you had a car for 5 years, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है had, फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे a car for 5 years। क्या उसे बुखार था? Did he have a fever? क्या उसे सुबह से बुखार था? Had he had a fever since morning? Now we will learn how to make WH question in past simple and past perfect sentences. Past simple के sentences हम किस तरह से बनाएंगे, WH questions के sentences किस तरह से बनाए जाएंगे। अगर हम बात possession की कर रहे होंगे state verb में, सबसे पहले हम WH word लिखेंगे, फिर उसके बाद जो past simple का helping verb है did वो लिखेंगे, फिर subject आएगा और main verb आ जाएगा, उसके बाद have, फिर adjective लिखेंगे या noun लिखकर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम ये देखेंगे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे WH क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जो है वो हम WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हैड है वो लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे, फिर आखिर में फॉर और सिंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आपके पास गाड़ी कब थी? ये जो जुमला है ये पास्ट सिंपल का जुमला है और पोजीशन शो कर रहा है, और ये WH वर्ड्स यहाँ पर क्या है, कब यानी व्हेन। तो ये WH क्वेश्चन का सेंटेंस है पास्ट सिंपल का और स्टेट वर्ब पोजीशन शो कर रहा है। When did you have a car? तो when सबसे पहले हमने when लिखा जो कि WH वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब did आया, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब did होता है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर have आ जाएगा जो कि हमारा पोजीशन शो कर रहा है, जो कि मेन वर्ब है a car क्वेश्चन मार्क। आपके पास गाड़ी कब से थी? How long had you had a car? यहाँ पर जुमला जो है ये पास्ट परफेक्ट का है, आपके पास गाड़ी कब से थी। तो ये एक टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, पास्ट का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि कब से थी आपके पास ये गाड़ी। तो ये जब टाइम पीरियड पूछते हैं और पास्ट की बात होती है तो जुमला पास्ट परफेक्ट से बनाया जाता है। सबसे पहले हमने जो है वो WH वर्ड लिखा, उसके बाद जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा जो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, फिर आकार आ गया। उसे कितना बुखार था? How much did she have a fever? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। उसे कितने दिनों से बुखार था? कितने दिनों से यानी टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, पास्ट की बात हो रही है और टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट से जुमला बनाएंगे। How many days had she had a fever? Thank you for watching this video. If you like this video, so subscribe my channel and share it to your friends.